हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले इसका जो बेसिक थ्योरी है उसके बारे में देख लेते हैं। लिखा हुआ पहला पॉइंट, इट इज़ वैलिड फॉर लीनियर एंड बायलेटरल नेटवर्क। लीनियर नेटवर्क और बायलेटरल नेटवर्क के लिए वैलिड है। इट इज़ वैलिड फॉर बोथ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्स। इंडिपेंडेंट सोर्स होगा फिर भी उसके लिए वैलिड है, और डिपेंडेंट सोर्स होगा फिर भी उसके लिए वैलिड है। इट इज, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, इट इज यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मतलब आउटपुट किसके किसके लिए होता है, एक करंट और वोल्टेज जनरली हम लोग फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। इट इज नॉट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ पावर। करंट और वोल्टेज के लिए है लेकिन पावर कैलकुलेशन के लिए इसका यूज नहीं होता है। रिस्पॉन्स बिकॉज पावर रिस्पॉन्स बिकॉज रिस्पॉन्स इज ए नॉन लीनियर रिस्पॉन्स। मतलब पावर का जो रिस्पॉन्स, पावर के लिए हम लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि पावर का जो रिस्पॉन्स है वो लीनियर नहीं है। देखिए यहाँ पे क्यों नहीं है, जैसे V और I, इन दोनों का अगर ग्राफ देखें तो ये लीनियर होता है। फिर I और V का भी देखें ग्राफ तो ये लीनियर होता है। फिर V और I पावर के रिस्पेक्ट में देखें तो ये होता है ऐसा। फिर V स्क्वायर बाई आर, आई बाई वी के रिस्पेक्ट में, पावर के रिस्पेक्ट में देखें तो ये होता है नॉन लीनियर। नॉन लीनियर इसलिए हम लोग करंट और वोल्टेज का कैलकुलेशन करते हैं और पावर का कैलकुलेशन इसके द्वारा नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है। अब देखिए नेक्स्ट थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, सुपरपोजिशन थ्योरम इज यूज्ड इन सर्किट व्हेन मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्स इज एक्टिंग। जब एक नहीं, दो या दो से अधिक सोर्सेस हो, या करंट सोर्स हो या वोल्टेज सोर्स हो, तभी हम लोग इस थ्योरम अर्थात सुपरपोजिशन थ्योरम को लगाते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है, इन एसपीटी सुपरपोजिशन थ्योरम ओनली वन सोर्स इज एक्टिंग इन एट ए टाइम एंड रिमेनिंग आर डिसकनेक्टेड एंड रिस्पॉन्स आर रिकॉर्डेड। क्या कह रहा है कि सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या करते हैं, मोर देन वन सोर्सेस होता है लेकिन एट ए टाइम एक को हम लोग एक्टिव करते हैं और दूसरे को डीएक्टिव करते हैं। एक के द्वारा फिर रिस्पॉन्स हम लोग पता कर लेते हैं किसी एलिमेंट में, फिर दूसरे को एक्टिव करके फिर उसमें रिस्पॉन्स पता करते हैं और दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट के अनुसार वो अपने आप हो जाता है, डायरेक्शन के अनुसार ऐड हम लोग करेंगे, फिर उसका रिस्पॉन्स पता हो जाएगा। अगर उस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक लाइन में ही हम लोग समराइज करें तो क्या होगा, इन एनी लीनियर बाइलेटरल सर्किट हैविंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्स, द रिस्पॉन्स इन एनी वन ऑफ द ब्रांचेज इज इक्वल टू algebraic sum of the response caused by individual source when while rest of the source is replaced by its internal resistance। जब दो या दो से अधिक सोर्सेस हो तो उसके इंडिविजुअल के जो द्वारा जो रिस्पॉन्स होगा उसके अरिथमेटिक सम के द्वारा जो उसका टोटल रिस्पॉन्स होगा वही होगा। अब देखिए हम लोग कब एक्टिव करते हैं और कब डीएक्टिव करते हैं सोर्सेस को। डीएक्टिव, जैसे एक सोर्स को हम एक्टिव कर दिए, जब वोल्टेज सोर्स हो दूसरे वाला, जैसे ये वोल्टेज सोर्स है दूसरा वाला, तो उसको क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट। अगर इसको एक्टिव किए हैं, अगर ये करंट सोर्स रहता तो इसको क्या करते हैं हम लोग, ओपन सर्किट। चलिए एक क्वेश्चन के द्वारा इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 10 वोल्ट है, इसके रेजिस्टेंस लगा हुआ है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये करंट सोर्स है, और वी नॉट हम लोग को फाइंड करता है जिसके क्रॉस 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो हम लोग वी नॉट और आई नॉट फाइंड करना, निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे केसीएल लगा देंगे। केसीएल लगाने से क्या होगा, ये करंट इधर जा रहा है, ये करंट इधर जा रहा है और ये करंट सोर्स है इधर आ रहा है। हम लोग क्या किए हैं, पहले एक को एक्टिव करेंगे। तो इसके अनुसार जैसे ये है बेसिक के अनुसार में
जैसे इसमें कोई सुपर पोजिशन हम नहीं लगा रहे हैं तो इसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इसके अंदर KCL लगा दिए, फिर यहाँ पे V0 माइनस में 10/1 इसका जो रेजिस्टेंस है, फिर V0/2 इधर करंट आ गया, फिर ये 5 ओम इधर आ रहा है, तो ये 0 यहाँ से LCM लीजिएगा तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से V0 इक्वल टू कितना आ गया, V0 इक्वल टू 10 वोल्ट। अब I0 हमको निकालना है तो V0/R 10/2 इक्वल टू 5 ओम। लेकिन अब हमको इसको सुपर पोजिशन के द्वारा लगाना है, 5 एम्पियर और 10 वोल्ट आना चाहिए। अब देखिए सुपर पोजिशन के पहले लगा रहे हैं, जैसे हम लोग 10 वोल्ट को हम लोग एक्टिव किए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 एम्पियर वाला साइड में क्या हो जाएगा, ये क्या है करंट सोर्स है, तो इसको क्या कर दिए, ओपन कर दिए। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग 10 इज यूज्ड ओनली, मतलब 10 वोल्ट है उसको ही खाली यूज कर रहे हैं, तो KVL इन लूप लगा लीजिए। आप KVL लगाइए तो क्या हो जाएगा, -10 वोल्ट। यहाँ पे है I0, अगर हम माने हैं पहले वाला में I01, यहाँ से I01 इधर फ्लो हो रहा है क्योंकि इधर तो जाएगा नहीं क्योंकि ये ओपन है। अब देखिए यहाँ पे आया तो 1 इंटू I01, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ही हम लोगों को क्या करना है, V01 पता करना है इक्वल टू 0। अब हम यहाँ में 2 से गुना कर देंगे तो I01, यहाँ पे I01 आया है तो V01 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V01 इक्वल टू T इंटू I01। तो अब देखिए -10 I01 201 इक्वल टू 0, तो I01 कितना हो जाएगा 10/3, तो V01 कितना हो जाएगा, 2 से गुना कर देंगे क्योंकि V01 तो 2 टाइम्स ऑफ I01 है, तो 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, V01 इक्वल टू 20/3 वोल्ट। आप कर रहे हैं 5 एम्पियर सोर्स को एक्टिव कर रहे हैं, अब इसको एक्टिव किए हैं तो ये क्या वोल्टेज सोर्स था, तो ये क्या मेरा हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। अब देखिए अब हमको निकालना है इसके क्रॉस में, तो I02 ये नीचे आ रहा है I02, ये हमको निकालना है, तो क्या हम लोग करेंगे, जो पहले जो जितना सोर्स आ रहा है करंट डिवीजन के रूल के अनुसार में I02, तो 5 बटा में दूसरे वाला का रेजिस्टेंस, जैसे इसमें हमको निकालना है तो दूसरे वाला का रेजिस्टेंस बटा में टोटल रेजिस्टेंस 1 + 2 3 5/3 आया। तो वोल्टेज कैसे निकलेगा, जैसे I02 मेरा आया 5/3, तो 5 से गुना कर देंगे, सॉरी 2 से गुना कर देंगे क्योंकि इसके अक्रॉस में रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम है, तो 2 इंटू 5/3 10/3 हो गया। अब टोटल वोल्टेज हमको निकालना है और टोटल करंट निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, I0 इक्वल टू I01 प्लस I02 10/3 प्लस 5/3 15/3 इक्वल टू 5 एम्पियर। अब V0 निकालना है, V01 प्लस V02 20/3 बटा में 10/3 10 वोल्ट, यहाँ से भी आया मेरा 5 एम्पियर 10 वोल्ट, और बेसिक के द्वारा भी हम लोग निकालेंगे तो 5 एम्पियर 10 वोल्ट। तो ये मेरा सुपर पोजिशन थ्योरम है। अब ये पावर कैलकुलेशन के लिए वैलिड नहीं है, क्यों, देखिए अब पहले P01 हम लोग निकाले तो कितना हो जाएगा, तो देखिए पावर कितना आना चाहिए हमको, V0 10 वोल्ट और I0 5 एम्पियर इतना आना चाहिए, 10×5 = 50 वाट आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए इसे अगर हम सुपर पोजिशन के अनुसार में देखें तो क्या हो जाएगा, V01 I01 ये हो जाएगा 200/9, और P02 देखें तो V02 I02 ये हो जाएगा 50/9, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये कुछ ज़्यादा आ जा रहा है, इसलिए इसका पावर कैलकुलेशन में यूज नहीं होता है। अब देखिए जब डिपेंडेंट सोर्स हो तब हम लोग कैसे करते हैं, पहला स्टेटमेंट देखिए, इन सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी अप्लाई, मतलब कर सकते हैं अप्लाई व्हेन सर्किट कंसिस्ट ऑफ डिपेंडेंट सोर्स। दूसरा में देखिए, इफ सर्किट कंसिस्ट डिपेंडेंट सोर्सेज while applying superposition theorem डिपेंडेंट सोर्स इज नाइदर रिप्लेस बाय ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट, मतलब डिपेंडेंट सोर्सेज में हम लोग क्या करेंगे, नहीं तो उसको ओपन सर्किट करेंगे, नहीं शॉर्ट सर्किट करेंगे, सिर्फ
इंडिपेंडेंट सोर्सेज जैसे 5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, इसमें देखिए ये दिया गया है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्सेज, और ये क्या है, डिपेंडेंट सोर्सेज, ये क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्सेज। तो हम लोग डिपेंडेंट सोर्सेज होगा उसको हम लोग नहीं तो शॉर्ट करेंगे, नहीं ओपन करेंगे। तो चलिए, ये है मेरा सुपरपोजिशन थ्योरम का कंप्लीट थ्योरी। आप लोग इतना एग्जाम में लिखिएगा तो पूरे में पूरे मार्क्स मिलेगा। कोई भी एक छोटे सा एग्जाम्पल देकर आपको समझा देना है और ये नोट पॉइंट में लिख देना है।